नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें या प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर पुस्तकों का नाम दे देगा, लेखक का नाम पूछ लेगा या फिर कभी कभी लेखक का नाम दे देता है और पुस्तक का नाम पूछ लेता है। तो ये हेर फेर वो कर सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। और आज के इस वीडियो में हमारा लक्ष्य रहेगा कि कम से कम 40 पुस्तक और उनके लेखक पढ़ लें। तो ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा और टाइम नहीं लगेगा, सीधे आपको आंसर बताना है बस। तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक में पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी नारायण पंडित। देखिए चारों ऑप्शन हैं आपको, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सही आंसर बताऊँगा ताकि आपका जल्दी से हो जाए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो पहला है हितोपदेश नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा है शहनामा के रचनाकार या फिर रचयिता कौन है? तो इसमें भी ऑप्शन बी सही होगा, फिरदौसी। शहनामा के लेखक या रचनाकार फिरदौसी। फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? तो रघुवंशम ये तो है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुमार संभवम भी, मुद्रा राक्षस नहीं है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है आपको पता होनी चाहिए, ये विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस कालिदास की नहीं, विशाख दत्त की है। तो यही पूछा था कौन सी कालिदास की नहीं है, तो मुद्रा राक्षस। फिर अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, एक बार रिवीजन आपका हो रहा है, समझ लीजिए। तो जयदेव द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है गीत गोविंद। जयदेव गीत गोविंद। देखिए ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पर लीजिए, देखिए देव और यहाँ पर लिखा है गोविंद, तो गोविंदा किसको कहा गया? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान को। तो देव कृष्ण ऐसे थोड़ा सा आप याद करके कॉन्सेप्ट लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? तो हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। और ये बेसिकली गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो यहाँ पूछा कौन सी कृति कालिदास की है? तो मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की है, बाकी तीनों नहीं हैं। अब इसमें तीनों भी आगे पूछ ली जाएंगी, ये कृतार्जुनीयम, 10 कुमार चरितम, मृच्छकटिकम, ये सब आगे पुस्तकें आएंगी। तो फिलहाल ये जानिए कि कालिदास की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो मालविकाग्निमित्रम। फिर यहाँ है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश, तो मैंने आपको बताया था रघुवंश के कालिदास हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये सब आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ, ऑप्शन बी सही होगा। अष्टाध्यायी, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। ये एक व्याकरण पर आधारित किताब है या पुस्तक आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मृच्छकटिकम नहीं लिखी गई, मृच्छकटिकम नहीं लिखी गई है। बाकी रघुवंश कालिदास ने लिखी, ऋतुसंहार कालिदास ने लिखी, मेघदूत कालिदास ने लिखी। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। ओके, याद रखना। फिर है चरक संहिता, निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? कला से, विधि से, विधि यानी कानून से, राजनीति से, चिकित्सा से। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? कृति मतलब रचना है। तो आप सभी को पता है कालिदास जी की रचना, कबीरदास जी की रचना है बीजक। बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रामायणी, आपने पढ़ा होगा। तो कबीरदास जी बीजक के रचनाकार हैं, हालांकि इन्होंने नहीं लिखी थी, इनके शिष्यों ने लिखी थी। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती या पद्मावत आपसे पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी सही होगा। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दंडी ने की थी, एक लेखक थे दंडी। अब नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, काव्यादर्श, दंडी।
काव्यादर्श, दंडी, आपको इसे 2-3 बार बोलना है, याद हो जाएगा। नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली, यहाँ रनावली नहीं होगा, रत्नावली होगा, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा के लेखक कौन थे या थी? तो ये प्रश्न मैंने एक बार करा दिया। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो जाएंगे, जैसे गुलबदन बेगम इसके लेखक थी, मतलब हुमायूं की बहन थी, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो जो रिपीट होंगे आपको याद हो जाएगा। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। विज्ञानेश्वर की एक रचना है जिसको कहते हैं मिताक्षरा, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर उसी से संबंधित एक क्वेश्चन, मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से है, जो हिंदू कानून है उससे संबंधित है, हिंदू धर्म की। फिर अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो गणित से है। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से है, गणित पर आधारित है, तमाम तरह के उसमें नियम कानून दिए हैं, गणित के सिद्धांत दिए हैं लीलावती। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, और अष्टाध्यायी के लेखक भी मैंने आपको बताया पाणिनि। अगला पुस्तक है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता, जय संहिता इसका प्रारंभिक नाम या मौलिक नाम है। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाभाष्य किसकी कृति है? अगला प्रश्न है महाभाष्य, तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। 25 का ऑप्शन बी सही होगा, पतंजलि। फिर अगला प्रश्न है नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक, तो भर्तृहरि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। अगला प्रश्न है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, वाराहमिहिर। वाराहमिहिर बृहत संहिता के रचनाकार हैं। फिर ये पुस्तक है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो महाकवि भारवी की रचना है, किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी। ये वीडियो कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना है, तब आपको जाके तैयार होगा। फिर यहाँ मैंने पूछा था मृच्छकटिकम आया था अभी, तो मैंने आपको बताया था किसकी रचना है? शूद्रक की है, ऑप्शन सी सही होगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की, ये भी मैंने अभी आपको बताया, तो 30 का बी हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की, ऑप्शन डी सही होगा। पंच सिद्धांत का, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर, वराहमिहिर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की। मत विलास प्रहसनम, मत विलास प्रहसनम महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है स्वप्रवास वद्यतम के लेखक कौन है? तो भास, इनका नाम भास, एक लेखक का नाम, इतना ही है दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा, स्वप्रवास दत्तम। देखिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो महाकवि भास इसके लेखक हैं। जैसे रचना का नाम है वैसे ही लेखक का नाम है अलग अलग, स्वप्रवास वद्यतम, फिर भास। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आप जानते हैं, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है कपाल कुंडला, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या कहीं कहीं लिखा होता है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर ये 27 नहीं 37 होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक है। 37 नंबर क्वेश्चन है गण देवता किसकी रचना है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गण देवता, गण देवता। फिर है चरित्रहीन किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, 38 नंबर। फिर 39 नंबर ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हुमायूंनामा। हालांकि ये क्वेश्चन का जो मेथड है थोड़ा सा उलट गया है,
पूछा था मैंने हुमायूं नामा के लेखक, तो वहाँ गुलबदन बेगम बताया गया था। अब यहाँ क्या है, गुलबदन बेगम की पुस्तक का नाम हुमायूं नामा, उल्टा पूछ लिया बस, और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लास्ट प्रश्न है, ये पहला पार्ट है। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। तो ऑप्शन बी सही होगा 40 का। और 40 प्रश्न मैंने कराए हैं, तो अभी लगभग मैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बता दूं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, उनको मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको याद हो जाए। अगर एक ही बार आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम वो क्वेश्चन 2-3 बार आएगा तो याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करते जाइए सभी को, जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।